Good morning, students. How are you all? And welcome to my class again. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंड्योरेंस डेवलपिंग ट्रेनिंग मेथड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेंथ डेवलपिंग ट्रेनिंग मेथड्स बताए थे। आज के जो हैं इंड्योरेंस डेवलपिंग ट्रेनिंग मेथड्स, इसमें जो हमारे ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं वो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड। तो आइए हम आज सबसे पहले जो एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या है इसके बारे में बताऊंगी। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्डमर एंड क्रीस्टर इन 1939। इन दो लोगों ने जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को 1939 में जो इंट्रोड्यूस किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन कारण यही था कि हमारी जो है एंड्योरेंस को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो मेजर गेम्स हैं जहाँ पे हर एक मेजर गेम में एंड्योरेंस कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए ये मेथड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है एंड बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। और इसके जो मेन फ्यूचर है इस मेथड का दैट इज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ लोड इज़ फॉलोड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। शॉर्ट पीरियड ऑफ लोड इज़ फॉलोड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट का मतलब है कि लोड जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, बट शॉर्ट पीरियड के साथ देने के साथ साथ जो लोड है वो हैवी दिया जाता है और बीच में शॉर्ट रेस्ट दिया जाता है। तो मैं बताती हूँ कि ये कैसे है। जब किसी भी एथलीट को आप इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करने के लिए कहते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया जाता है वो एंड स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। उसी स्पेसिफिक टाइम में उसने उस डिस्टेंस को कवर करना होता है और वो डिस्टेंस और वो टाइम जो है वो इस हिसाब से उसको प्रोग्राम किया गया है, उस हिसाब से उसको बनाया गया है कि एथलीट जब ये एक्टिविटी कर रहा है उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है कम से कम 180 to 200 बीट्स पर मिनट तक पहुंचना चाहिए जब वो ये एक्टिविटी कर रहा है। जब एथलीट की हार्ट रेट जो है 180 to 200 बीट्स पर मिनट पहुंचती है तो एथलीट को एक छोटा सा रेस्ट, एक पॉज दिया जाता है, एक इंटरवल दिया जाता है छोटा सा, जो कि कंप्लीट रिकवरी के लिए इनसफिशेंट है। मींस कंप्लीट रिकवरी के लिए उसको रेस्ट नहीं दिया जाता है, एक शॉर्ट रेस्ट दिया जाता है जिसमें कि उसकी हार्ट बीट जो है 180-200 से रिड्यूस होकर नॉर्मली 120 to 130 बीट्स पर मिनट तक पहुँचे। तो ये जो रेस्ट है सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब आप स्पीड में कोई वर्क कर रहे हैं और आपका टाइम जो है वो सेट किया गया है कि इतने टाइम में आपने इस डिस्टेंस को कवर करना है या इतने टाइम में आपने इतने पुशअप्स निकालने हैं, इतने पुलअप्स निकालने हैं या इतनी जो है स्टेयर्स क्लिम करनी है या कोई और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी इस एक्सरसाइजेज की क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो करनी है इतने पीरियड में। तो ऑब्वियसली जो है उसको काफ़ी स्पीड में किया जाता है और स्पीड में करने से ये होता है कि आपकी हार्ट बीट एकदम इंक्रीज़ होती है, उसके बाद उसको डिक्रीज़ किया जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट है और फिर दोबारा से आपको ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये जो है ये सेट्स में करवाई जाती है एक्सरसाइज। डिपेंड करता है एथलीट का मतलब जो है फिज़िक है या उसकी फ़िटनेस पे डिपेंड करता है कि 5 सेट्स कराए जाएँ या 10 सेट्स कराए जाएँ। मैक्सिमम जो है ये 10 सेट्स में कराई जाती है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे जंपिंग रोप जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। देन स्टेयर रनिंग एंड कुछ और एग्जांपल्स हैं। देन बर्पीज़, ये करने से आपका जो है काफ़ी हद तक इंटरवल ट्रेनिंग को आप गेन करते हैं। देन शटल स्प्रिंट्स हैं। आफ्टर दैट यू कैन डू स्पिनिंग and you can also do cycling and all that, and then dumbbell squat to press, dumbbell squats के साथ आप interval training को कर सकते हैं। then pull ups, push ups, walking lunge with weights के साथ walk करना with knees, then वी सिट abdominal exercises इंटरवल ट्रेनिंग को गेन करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको इंटरवल ट्रेनिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है क्या।
देन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एडवांटेजेस हैं इसके, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बहुत सारा वर्कआउट आप कर सकते हो, बिकॉज इसमें रेस्ट पीरियड जो है वो कम है और ये स्पीड के साथ किया जाता है, तो शॉर्ट पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर ये रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी, क्योंकि जब आप ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का वर्कआउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो आपकी दो सिस्टम्स पे पड़ता है, दैट इज़ सर्कुलेटरी, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, एंड रेस्पिरेटरी, आपकी ब्रीदिंग भी जो है अप डाउन होती है। तो ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड गिव्स अ बेटर रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम में ही आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, बिकॉज स्पीडी वर्क है। कोई भी काम जब आप स्पीड के साथ करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के साथ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है दैट विल बी बेटर। देन लेस चांस ऑफ ओवर फैटीग एंड वेरी यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंड्योरेंस। ओवर फैटीग के लेस चांसेस रहते हैं बिकॉज बीच में जो इंटरवल है, बीच में जो रेस्ट है, वो आपको ओवर फैटीग होने से बचाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी काम हो रहा है, उसका भी एक कारण है कि फैटीग जो है, जो फैटीग मीन्स यहाँ पे थकावट जो है आपको कम आती है। और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है ये क्या कहते हैं उसको, थकावट जो कम आती है और इसमें जो डेवलपमेंट और इंड्योरेंस जो है आपकी अच्छे से डेवलपमेंट ऑफ इंड्योरेंस जो है दैट इज़ पॉसिबल। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपकी सिर्फ इंड्योरेंस नहीं ही, आपकी स्पीड का जो कंपोनेंट है उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। देन सम डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हर चीज़ के, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, टॉप परफॉर्मेंस कम्स बिफोर कंपटीशन, एंड देन सेकंड इज़ देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरीज बिकॉज स्पीडी वर्क है, विद इक्विपमेंट्स कर रहे हैं तो स्पीड मूवमेंट जो भी होती है उनमें चांसेस इंजरीज़ के कुछ ना कुछ रहते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इफ़ कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कैन लीड टू हार्ट डिजीज़। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी तो बताया था एडवांटेजेस में कि ये सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे फिर हार्ट डिजीज़ कैसे हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी के साथ नहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट कई पर्सन्स में, कई एथलीट्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये हार्ट डिजीज़ इसलिए इससे हार्ट डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं बिकॉज़ जब आप वर्क कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीडी वर्क है, एकदम से आपका हार्ट रेट जो है इतना आपको लोड दिया जाता है कि 180 to 200 बीट्स पर मिनट पहुंचता है। देन आपको एकदम से रेस्ट दिया जाता है जिसमें आपको 130 to 120 बीट्स तक इसको रिड्यूस करना होता है। तो जो हार्ट का जो मसल है उसकी कंट्रैक्शन बार बार होने से उसको लोड मिलना और उसको रेस्ट देना, उसको ओवरलोड करना, देन रेस्ट देना। ओवरलोड और रेस्ट की वजह से क्या होता है, हार्ट की जो है कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, हार्ट को जो है वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप कोई भी काम करते हैं, वर्क कहते हैं कि काम जो है ना तो आपकी बॉडी के हिसाब से कम करना जो है वो भी बेनिफिशियल नहीं है, वो भी हार्मफुल है। और अब जब आप आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो भी हार्मफुल है। तो ये मतलब कई लोगों में ये हार्ट डिजीज़ होने की इसी वजह से चांसेस रह सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए हमारा इतना ही है। कल जो मैं आपको करवाऊँगी दैट इज़ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ये थोड़ा तेज तेज बोला, थोड़ा भले बोल दिया।